है, आईएएस ऑफिसर बनना है, एमबीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है। हैरानी की बात है कि वो तमाम सारी चीजें जिसके माध्यम से हम शक्तिशाली बन सकते हैं, वो हमें नींद दिलाती, हमें बोर करती, हमें उदास कर देती, हमें उबासियां दिलाती, हमें सोने के लिए मजबूर कर देती। और वो तमाम सारी चीज जिसमें हमारी जेब से पैसा जाता है, समय नष्ट होता है, पैसा नष्ट होता है, ऊर्जा नष्ट होती है, उसके अंदर हम उछल उछल करके डांस करते हैं, नाचते हैं, खुश होते हैं, पगला जाते हैं। ये विडंबना है। दिस इज अ बिग डिलेमा फॉर इंडियंस। मैं इस बात से मना नहीं करूंगा कि आज हमारे देश के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहे। गोहिल जैसे एग्जाम्पल देके प्रेम विजय पाटिल ने मेरे अंदर की अंतरात्मा को एक बार फिर से झकझोर करके रख दिया कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक बार सोचना पड़ता है कि यार मैं इस दुनिया में उस भगवान के द्वारा भेजा क्यों गया हूं। Why I have been sent to this beautiful planet? मैं क्यों भेजा गया हूं? टाइम पास करने के लिए, खाना खाने के लिए, सोने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। Is this life? अगर ये लाइफ है तो मित्रों ये लाइफ पर धिक्कार है। यहां जागना पड़ेगा, यहां जागना पड़ेगा और अपने अंदर की ताकत को पहचानना पड़ेगा कि हम में है ताकत, और दिखाए दुनिया को कि हम में है वो ताकत। छिछोरापन कोई भी कर सकता है, बहुत मुश्किल है। कपड़े उतार के हाथ में एक डंडी लेके दांडी यात्रा पर निकल जाना बहुत मुश्किल है। करके देखना, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। माफी चाहूंगा, मेरी शब्दावली के अगर माध्यम से अगर मैं कुछ गलत बात कह दूं तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं युवा साथियों को बैठे नहीं देखना चाहता। वो ऊर्जा जो तुम डांस में अप्लाई करते हो, वो ऊर्जा तुम तुम्हारे कर्म में क्यों नहीं कर सकते? जगाओ अपने अंदर उद्यमिता का वो ताकत। कई वर्षों पहले मैं कई ऐसे युवा साथियों से अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर जैसे क्षेत्रों में मिला, जिन्होंने आईआईएम जैसे बहुत बड़े संस्थान की जॉब्स को छोड़ के, उसमें से एक एग्जांपल रश्मि बंसल है जो आईआईएम अहमदाबाद की गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसने एक प्राइवेट पब्लिकेशन कंपनी स्टार्ट की भारत में ही रहकर। दूसरा एग्जांपल अजीम प्रेम जी, भारत के सबसे बहुत ही नामी व्यक्ति, विप्रो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट कंपनीज के मालिक मिस्टर अजीम प्रेम जी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर पढ़ाई छोड़कर भारत चले आए। उन्होंने भारत के विकास के लिए काम करना शुरू किया। भारत का सबसे पहला कंप्यूटर उन्होंने अपने लिए बनवाया और आज भारत में विप्रो एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों को उन्होंने लोहा मनवाया। इन्फोसिस, सबसे प्यारा नाम इस देश के अंदर, सबसे प्यारा नाम। नारायण मूर्ति जी मेरे पास एग्जाम्पल है। पिताजी की तनख्वाह मात्र 170 रुपया, आज से कई साल पहले। आईआईटी में पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, प्रतिभा बहुत थी, टैलेंट बहुत था, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी डिग्री ली, ग्रेजुएशन किया वहीं पर इंजीनियरिंग में। वहीं पर कुछ पैसा कमाया ट्यूशंस वगैरह के माध्यम से, और उसके बाद आईआईटी कानपुर से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। पाटनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने एक जॉब किया, उसके माध्यम से फ्रांस गए, दूसरे देशों की यात्रा की और अल्टीमेटली भारत लौट कर आए। और उन्होंने देखा कि वो तमाम सारी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल विदेशी लोग अपने देश के विकास के लिए करते हैं, हम भारतीय लोग क्यों नहीं कर पा रहे? कहां कमी है हमने? 70 के दशक में जब भारत की आधी औरतें पागल थी राजेश खन्ना के पता नहीं कौन से डांस के पीछे, तब उस प्रकार का ब्रेन यहां पर विकास की संभावना को सोच रहा था। क्या हम भारतीय लोग विदेशों से बनी हुई चीजों का सिर्फ इस्तेमाल ही करते रहेंगे? कंप्यूटर वो बना रहे हैं, इस्तेमाल हम कर रहे हैं। सोनी का कैमरा उन्होंने बनाया, इस्तेमाल हम कर रहे हैं। नोकिया फिनलैंड जैसे देश के अंदर बनी हुई है कंपनी, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। कब वो जुनून, वो पागलपन, वो दीवानगी, वो ऑब्सेशन हमारे अंदर आएगा? जब हमारे प्रोडक्ट्स हम इंटरनेशनल लेवल पर बेच के दिखाएंगे। कब आएगा वो जुनून? कब आएगा? आ रहा है कुछ लोगों में। नारायण मूर्ति जैसे लोगों ने इसको शुरू किया है। उन्होंने ऐसे ऐसे स्थापित किया आयाम कि जिसके पिताजी की तनख्वाह मात्र 170 रुपये थी, इन्फोसिस 5 दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी के गहने को बेचकर एक कंपनी की स्थापना की मित्रों, एक छोटे से गैरेज में। और आज 70,000 करोड़ रुपए का ग्रुप है इन्फोसिस। विश्व में सबसे चैलेंजिंग कंपनी, क्योंकि भारत की सबसे पहली कंपनी जो अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हुई थी। यह गर्व है हम लोगों को।
जो ये करके दिखाएं, और वो भी मुस्कुराते हुए कि कम ऑन टेक चैलेंज, आओ चुनौतियों को स्वीकार करें। सिर्फ गानों से काम नहीं चलेगा कि हमारी भुजाओं में ताकत है, करके दिखाएंगे। है दम तो मेरे साथ बोलिए, करके दिखाएंगे। आवाज में दम नहीं। एक साथ 1 2 3। अभी भी मजा नहीं आया। एक साथ 1 2 3। श्योर? ठीक है, तो हमें सिर्फ मजा इन कविताओं का, डांसेस का, फिल्मों का नहीं लेना है मित्रों। हमारे अंदर के सोए हुए इंसान को जगाना है और दिखाना है दुनिया को कि मेरा वजूद है, मैं हूं यहां मैं हूं, ये मेरा वजूद है और ये दुनिया मानेगी एक दिन। वो ताकत आपको अंदर पैदा करनी है। हर इंसान कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल है। एक छोटा सा एग्जांपल, आज से कई साल पहले घटना इंग्लैंड की है। हमारे देश से उसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको सुना रहा हूं। रिटन टन नाम का एक छोटा सा बच्चा था,